हो चुका है पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। एक बार आपने हमला किया 2019 के चुनाव के समय, आपको याद होगा, एक सेना के कहा गया हम घुस के मारेंगे, कुछ हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर से हमला किया गया, जो 4 दिन में रोक दिया गया और कहा यह गया कि हमने समझौता कर लिया है ट्रंप। दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए हैं, उसकी जांच चल रही है और उसको आतंकवाद की घटना कहने में ही पहले कई दिन लगाया गया और अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के साथ आपके टकराव हैं उनके बारे में मैंने बताया, क्या इन टकराव में कोई भी 2 इंच जमीन भी आप ले पाए? पर जो लगा, इन सब कहने का कोई मतलब हुआ? ये सब कहना सिर्फ तालियां बजवाने के लिए होता है या इसका कोई मतलब होता है? सड़क का बंदा कहे तो कोई बात है, तो इसके रिएक्शन भी होते हैं, दुनिया भर में आपकी इमेज खराब होती है। बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की फिल्में बनी, उससे क्या हुआ? नहीं हुआ, दुनिया भर में हमें नुकसान हुआ। जिसको करना होता है वो चुपचाप करता है, ऐसे थाली बजा के नहीं करता। करना नहीं है, कब्जे की कोई नियत नहीं है, ऊपर से ऐसे बयान देकर अपनी जब बेइज्जती करवाते हैं तो पाकिस्तान को मौका मिल जाता है बयान देने का, आपके ऊपर हमला करने का। वही हुआ राजनाथ। लेकिन इस तरह का बयान दिया गया सिंधी समाज के भीतर तालियां बजवाने के लिए। यही होना कि पाकिस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले और हिंदुस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले, अपने अपने नागरिकों को खुश रखे, उनको अधिकार दे। ऐसा तो बेकार में बिना किसी चीज के, हमको सिंध की 1 इंच जमीन नहीं मिली है ना, उसके लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के दुनिया भर में बदनामी का सबब बन जाए। राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जिस समय आप देखते हैं कि मोदी जी कोई खास बड़े नेता नहीं थे, उस समय वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे और अब रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होने के बाद कभी कभार बयान देते हैं इंटरनेशनल मसलों पर। आमतौर पर जो बयान आते हैं वो मोदी जी और दूसरे लोगों के आते हैं, विदेश मंत्री के आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि राजनाथ सिंह जी इस उम्र में इतनी सीनियरिटी के बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और यह बात कल तक ही नहीं शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2019 में जब 370 को हटाया गया था और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उसके बाद संसद के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप, पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद 15 मई 2024 को एनडीटीवी पर एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसमें भी कहा था कि पीओके हमेशा भारत का था, हम उसे वापस लेंगे, पाकिस्तान के पीओके विरोध भारत की नीति का परिणाम है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है चुनाव, करते करते चुनाव आ ही जाते हैं। 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, ये आप तय कर दीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का सम्मेलन था, उसके कार्यक्रम में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। एक सेकंड के लिए जरा पाकिस्तान का नक्शा देख लेते हैं, उसमें सिंध को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि सिंध अगर भारत में वापस आ जाएगा तो कहां से जुड़ेगा, जो रास्ते में स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान भारत से बट के बना था, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि बताई जाए कि पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क बने थे, भारत का बंटवारा हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। बहुत सारे मुसलमान इधर से उधर गए थे, बहुत सारे हिंदू उधर से इधर आए थे, जिसमें सिंध के हिंदू भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, या और कम वक्त हुआ होगा। मैं भोपाल गया हुआ था, वहां कांग्रेस ने सिंधी समाज का एक सम्मेलन किया था, मैं उसमें मुख्य अतिथि था, वहां भी लोगों से बातचीत हुई थी। तो जाहिर है लोगों को सिंध के किस्से, सिंध की कहानियां, सिंध से निकलने की कहानियां याद हैं और लोग इमोशनल होते हैं, जो बहुत नॉर्मल है। कोई भी सिंधी जब सिंधी में बात करता है अपने किसी साथी से, अपने किसी रिश्तेदार से, तो सिंध जिंदा हो जाता है वहां पर। और सिंध से बिखरने के बाद जो सिंधी समाज है वो देश भर में अलग अलग हिस्सों में बसा, मेहनती समाज है, बिजनेस वाला समाज है, मेहनत करके अच्छी जगहों पर पहुंचा, शानदार बिजनेस है। और आज भारत के अंदर जो सिंधी कम्युनिटी है वो अच्छी खासी कम्युनिटी है, अच्छी खासी पैसे वाली, रुतबे वाली कम्युनिटी है, जिसको समाज में अपनी तरह का सम्मान हासिल है। ये सब हम जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नया तरीके से बतानी पड़े। लेकिन बंटवारा हो चुका है, सही या गलत बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, नेपाल एक खुद मुख्तार मुल्क है, भूटान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ और बांग्लादेश जो बना वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई खड़ा होकर कहे कि बांग्लादेश एक बार फिर से हमारा हिस्सा होगा, तो बांग्लादेश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कश्मीर पर विवाद है, किसी जमाने में हैदराबाद पर भी विवाद था। आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात की, क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। एक बार आपने हमला किया 2019 के चुनाव के समय, आपको याद होगा, एक बड़ी घटना हुई थी, हमारी सेना के
सैनिक जा रहे थे अपनी ट्रक से टकराया था, एक गाड़ी टकराई थी। उसके बाद विस्फोट हुआ, पुलवामा कांड के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें हमारे ढेरों सैनिक मारे गए। उसके बाद कहा गया हम घुस के मारेंगे, कुछ हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर से हमला किया गया, जो 4 दिन में रोक दिया गया, और कहा यह गया कि हमने समझौता कर लिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो समझौता उन्होंने उनकी जिद में कराया गया है, उन्होंने सारा समझौता कराया है। उसके बाद कहा गया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी जंग घोषित कर दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए हैं। उसकी जांच चल रही है और उसको आतंकवाद की घटना कहने में ही पहले कई दिन लगाया गया, और अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के साथ आपके टकराव हैं उनके बारे में मैंने बताया, क्या इन टकराव में कोई भी 2 इंच जमीन भी आप ले पाए? पीओके पर जो लगातार आप कहते रहे, करते रहे, लगातार बोलते रहे, आपके नेता भाषण देते रहे, मोहन भागवत भी कहते रहे कि हमारे घर में एक कमरा किसी ने हड़प लिया है तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इन सब कहने का कोई मतलब हुआ? यह सब कहना सिर्फ तालियां बजवाने के लिए होता है या इसका कोई मतलब होता है? सड़क का बंदा कहे तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सड़क का नेता कहे, कोई जिलाध्यक्ष कहे, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ऐसी गद्दियों पर बैठे होते हैं और कोई बयान देते हैं तो वो दूर तक जाता है, और जब दूर तक जाता है तो इसके रिएक्शन भी होते हैं, दुनिया भर में आपकी इमेज खराब होती है। बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की फिल्में बनी, उससे क्या हुआ यह कि इंटरनेशनल बयानों में बलूचिस्तान को शामिल किया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में क्लेम करने लगा कि बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है या बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, बलूचियों के साथ जो कुछ पाकिस्तान करता है वो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बलूची विद्रोही जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हिंदुस्तान जिम्मेदार है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि बलूचिस्तान में सब कुछ हम कर रहे हैं, फिल्में तक बना दी गई, जाने क्या क्या कर दिया गया। उसका फायदा नहीं हुआ, दुनिया भर में हमें नुकसान हुआ। जिसको करना होता है वो चुपचाप करता है, ऐसे थाली बजा के नहीं करता। दूसरी बात यह कि आज का जमाना वो नहीं है जिसमें किसी मुल्क के ऊपर आप अगर आक्रमण करते हैं तो इसको अच्छी बात माना जाता है, ऐसा नहीं है। यूएन के बनने के बाद किसी देश पर आक्रमण को गलत माना जाता है। एक तो आपको आक्रमण करना नहीं है, कब्जे की कोई नियत नहीं है, ऊपर से ऐसे बयान देकर अपनी जब बेइज्जती करवाते हैं तो पाकिस्तान को मौका मिल जाता है बयान देने का, आपके ऊपर हमला करने का। वही हुआ। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान से तीखी प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी किया और इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। वैसे राजनाथ सिंह जी भी कड़ी निंदा अक्सर करते रहते हैं, तो इस बार राजनाथ सिंह जी की ही कड़ी निंदा हुई। मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान जो है वो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और फिर उसको धर्म पर ले आए कि इससे हिंदू धर्म की विस्तारवादी सोच झलकती है। बयान देने का मौका मिल गया, आपने बयान देने का बिना मतलब का मौका दे दिया, जबकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते और हिंदुस्तान की खबरों पर नजर रखने के नाते मैं जानता हूं कि भारत सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं बना रही होगी। सिंध पर हमला करना या सिंध को हिंदुस्तान के साथ मिलाना भारत की आर्मी के किसी प्लान में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस तरह का बयान दिया गया सिंधी समाज के भीतर तालियां बजवाने के लिए। तालियां बजी, हॉल में आप खुश हो गए, लेकिन इस बयान की गूंज बाहर तक पहुंची। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की और अब वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कह सकता है कि देखिए भारत की नीयत तो हमारे टुकड़े टुकड़े करने की है, भारत की नीयत तो बलूचिस्तान में खराब है, भारत की नीयत जो है वो सिंध में खराब है। कश्मीर, मसला है कश्मीर तो है दुनिया के सामने, लेकिन वहां भारत के अपने भी क्लेम है। बहुत सारा ऐतिहासिक मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंध का बंटवारा या फिर बलूचिस्तान का बंटवारा जो हुआ वो तो दोनों देशों के बीच में हो चुका है। अब उस पर नए सिरे से हो सकता है। 47 में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसको पढ़ के मुझे भी गुस्सा आता है, जिसको सुन के मुझे भी गुस्सा आता है, बुरा लगता है। लेकिन 70-80 साल हो गए हैं, कब तक हम उसी के सहारे राजनीति करते रहेंगे? बेहतर तो यही होना कि पाकिस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले और हिंदुस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले, अपने अपने नागरिकों को खुश रखे, उनको अधिकार दे। ऐसा नहीं है कि सिंध में पाकिस्तान सब अच्छा ही कर रहा है। सिंध में भी एक तबका है जो पाकिस्तान से नाराज है और वो हिंदू नहीं है। जय सिंध मुत्तहिदा समाज है, JSMM, उसके अध्यक्ष हैं शफी बुरफत। उन्होंने राजनाथ सिंह के बयान का स्वागत किया और कहा कि भविष्य में एक आजाद सिंधु देश भारत के साथ संघीय रिश्ता बनाए रख सकता है। यानी वो सिंध की आजादी की बात कर रहे हैं, भारत के साथ मिलने की बात नहीं है। आजाद सिंध हो और वो भारत के साथ एक संघीय रिश्ता, फेडरल रिलेशन बनाए रखे, ये उनकी मांग है। लेकिन ये पाकिस्तान के भीतर का मामला है। इस तरह के विद्रोह जो है वो पाकिस्तान के भीतर के मामले हैं, और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब हम पाकिस्तान के भीतर के मामलों में इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं या पाकिस्तान के किसी हिस्से को मिलाने की बात करते हैं तो बेकार में, बिना किसी चीज के, हमको सिंध की 1 इंच जमीन नहीं मिली है ना, उसके लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना मतलब के दुनिया भर में बदनामी का सबब बन जाते हैं ऐसे बयान। पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, इसीलिए हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। 26 अक्टूबर को जो महाराजा ने साइन किया था हमारे साथ एक्सेशन पर, उसमें पूरे कश्मीर का मामला था। तो जाहिर है कि चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओके हो, मुजफ्फराबाद वाला इलाका हो, हम उसको क्लेम करते हैं कि वो कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए हमारा है। तो उस पर बयान फिर भी समझ में आते हैं। लेकिन अब सिंध पे बयान होगा, कल को NWFP पे बयान होगा, इनका क्या मतलब है? इससे तो बेहतर है राजनाथ सिंह जी इकट्ठे पूरे पाकिस्तान पे क्लेम कर दीजिए, एक बयान जारी कीजिए कि पूरा पाकिस्तान हम जल्दी ही कब्जा करके हिंदुस्तान बनाएंगे। मेरी चिंता अलग है, यहां पे हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनको तो आप लगातार देशद्रोही कह रहे हैं। पाकिस्तान को शामिल कर लेंगे या सिंध को शामिल कर लेंगे या इन इलाकों को शामिल कर लेंगे तो मुसलमानों की संख्या हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त हो जाएगी। फिर इनका क्या करेंगे? इनको अपने देश में बना के रखेंगे, या तब कैसे आप कह पाएंगे कि पाकिस्तान भेज दो? अभी तो जो आपके खिलाफ बोलता है सबको पाकिस्तान भेजने की आप बात करते हैं, कल को अगर पाकिस्तान ही हिंदुस्तान बन जाएगा तो कहां भेजेंगे लोगों को? वैसे पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार जरूरी है ताकि यहां से मसाला मिलता रहे और वहां अपने लोगों को भड़काते रहें, और इस सरकार के लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है ताकि पाकिस्तान की बात करके यहां के लोगों में लगातार ध्रुवीकरण करते रहें। यह अजीब सा खेल है जिसके चक्कर में तालियां बज जाती हैं, वोट मिल जाते हैं, लेकिन दोनों देश अपने नागरिकों के विकास की बात नहीं करते। एक आखिरी बात बता दूं, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है जहां AQI 500 से ऊपर है, और दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है जहां AQI 400 से ऊपर है। अपना अपना मुल्क संभाल लो भाई, और ज्यादा इलाका लेकर क्या करोगे? इलाका बहुत है, उसको संभाल लो, उसको ठीक से विकास करो,
तभी बहुत अच्छा हो जाता। तुम्हारे एक एक सूबे के बराबर यूरोप में देश हैं और क्या शान से अपने नागरिकों को रखते हैं, क्या सुविधाएं देते हैं, जरा उनसे सीखो। बाकी तो बातें हैं, बातों का क्या। हाँ जी।